हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल है। आज मैं आपके सामने ग्रुप थ्योरी के शॉर्ट नोट्स देने वाला हूं जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं और इसका पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाँ, आपको बता दूं कि ग्रुप थ्योरी के जो इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने क्वेश्चंस कराए हैं लाइव यूट्यूब पे, जिसकी थंबनेल आप यहाँ पे देख सकते हो। आई टेप पे आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा। स्टूडेंट वो जरूर देख लीजिए, एग्जाम से पहले आपको बहुत ही मदद मिलने वाली है। ग्रुप थ्योरी के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो आप लोगों के लिए काफ़ी मददगार है। स्टूडेंट, आपसे एक अनुरोध है कि आप यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए कंटेंट अपलोड करते हैं। और स्टूडेंट, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के लिए अभी हम सीरीज लेके आए हैं जहां पर डेली मैं 25 से 30 क्वेश्चंस करा रहा हूं एंड साथ में शॉर्ट नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही मददगार साबित होने वाले हैं। स्टूडेंट, ये इस यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में चले जाइए, आपको वहां पे क्लास मिल जाएगी। और आज रात को 9 बजे रियल एनालिसिस में कराने वाला हूं और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। इसमें ग्रुप थ्योरी के जो शॉर्ट नोट्स है इसके अंदर आज मैं आपको सामने बताऊंगा इस ग्रुप थ्योरी होता क्या है, एग्जांपल ऑफ ग्रुप्स, ऑर्डर ऑफ ग्रुप, प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप एंड ग्रुप होमोमॉर्फिज्म एंड ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म। स्टूडेंट, ये एग्जाम से पहले आप रिवाइज करोगे तो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगा। स्टूडेंट, ग्रुप की परिभाषा है कि अगर कोई भी ग्रुप कब होता है, जब वो क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, तो वो हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट, ग्रुप होता है। और अगर इसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी संतुष्ट हो जाती है तो ग्रुप अबिलियन हो जाता है, जिसमें ये मुख्य एग्जाम्पल है। अगर हम बात करें यहाँ पे Z प्लस, हमारे पास जो होता है वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है। इस प्रकार से ये नॉन जीरो रियल नंबर का मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप बनता है जिसमें सभी प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या होती है, संतुष्ट होती है। सुन, ये क्वाटर्नियन ग्रुप होता है जो कि नॉन अबिलियन ग्रुप होता है। इस सुन, यहाँ पे इसके सभी सब ग्रुप जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। एंड ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है जो कि एक तरह से काउंटर एग्जाम्पल की तरह काम करता है। सुन, क्लींस फॉर ग्रुप जो होता है ये वो ग्रुप होता है जिसके हर एलिमेंट का ऑर्डर 2 होता है या हर एलिमेंट का खुद खुद का इनवर्स होता है। एंड स्टूडेंट, ये अबिलियन ग्रुप होता है। बात करी जाए सुन, यूएन ग्रुप, इसको बोलते हैं ग्रुप ऑफ यूनिट्स। सुन, ये भी मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो पे काम करता है। स्टूडेंट, बात करी जाए जनरल लीनियर ग्रुप, तो ये मैट्रिक्स का ग्रुप होता है जो कि नॉन जीरो उसका डिटर्मिनेंट होना चाहिए। तो स्टूडेंट, इसको जनरल लीनियर ग्रुप बोलते हैं। द कलेक्शन ऑफ इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, अगर बाई चांस 2x2 है, 3x3 है और जिसके एलिमेंट होते हैं वो कहां से आते हैं, सुन, फील्ड से आते हैं। ये जो होता है सुन, ये जनरल लीनियर ग्रुप यहाँ पे कहलाता है। सुन, ये नॉन अबिलियन ग्रुप होता है। अगर बात करी जाए स्पेशल लीनियर ग्रुप, तो मैट्रिक्स का कलेक्शन अगर हम ले रहे हैं यहाँ पे तो उसका जो डिटर्मिनेंट है वो 1 होना चाहिए। देखो, जनरल लीनियर ग्रुप में क्या होता है, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। यहाँ पे कि अगर वो सभी मैट्रिक्स का कलेक्शन जिसका डिटर्मिनेंट 1 आ रहा है, इसमें वो हमारे पास जो बनाता है ग्रुप, वो क्या बनता है, स्पेशल लीनियर ग्रुप बनता है। और ये हमेशा नॉन अबिलियन ग्रुप होता है। स्पेशल लीनियर ग्रुप जो होता है वो जनरल लीनियर ग्रुप का नॉर्मल सब ग्रुप कहलाता है। सो इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कि आप देख सकते हैं। प्लीज इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत ही मददगार होने वाली। अब बात करते हैं सुन ऑर्डर ऑफ ग्रुप के बारे में। तो ग्रुप के अंदर जितने एलिमेंट होते हैं वो उसका क्या कहलाता है, ऑर्डर कहलाता है। एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, सुन, किसी भी एलिमेंट को अगर हम ऑपरेशन लगाएं तो वो कब आइडेंटिटी दे दे वो उसका क्या कहलाता है, सुन, ऑर्डर कहलाता है। जैसे मैं बात करूं, अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करें और कोई एलिमेंट को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर वो आइडेंटिटी एलिमेंट दे रहा है तो उसका ऑर्डर 3 हो जाएगा। अगर एडिशन ऑपरेशन है तो 3 बार ऐड करने पर अगर वो आइडेंटिटी दे रखा है तो उसका ऑर्डर 3 होगा। अबिलियन ग्रुप का मतलब क्या होता है, सुन, ए बी इज इक्वल टू बी ए, इस टाइप की प्रॉपर्टी संतुष्ट होती है तो ग्रुप अबिलियन होता है। नॉन अबिलियन का मतलब होता है कि अगर वो कम्यूटेटिव नहीं है या ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए तो सच ग्रुप इज नॉन एज ए नॉन अबिलियन ग्रुप। सुन, अबिलियन ग्रुप को हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी यहाँ पे कहते हैं। साइक्लिक ग्रुप का मतलब क्या होता है, वो ग्रुप जो किसी एलिमेंट से जनरेट हो जाए वो क्या कहलाता है, सुन, साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। जैसे जैसे Z प्लस है वो इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है। और Zn जो होता है, जैसे मॉडुलो n वाला जो ग्रुप होता है वो हमेशा फाइनाइट ऑर्डर का साइक्लिक ग्रुप कहलाता है। अगर आप उसके नंबर ऑफ जनरेटर निकालना चाहते हैं तो उसका फार्मूला होता है फाई एन। जैसे Z12 है, इसके नंबर ऑफ जनरेटर निकालेंगे तो फाई 12 इसका आंसर आता है। इसके इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स यहाँ पे लिखे हुए हैं जो कि आप देख सकते हैं। सब ग्रुप का मतलब क्या होता है, अगर हमारे पास कोई भी ग्रुप G है, मान लीजिए G प्लस हमारे पास ग्रुप है, तो G का कोई सबसेट जो कि ग्रुप की सभी प्रॉपर्टी को संतुष्ट करता है और प्लस ऑपरेशन में, तो वो उसका क्या कहलाता है, सुन, सब ग्रुप कहलाता है। अगर हमें देखना है कि सब ग्रुप है कि नहीं है तो 2 एलिमेंट अगर मैं H में लूं तो ए बी इनवर्स भी एच में आना चाहिए। अगर मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन और अगर एडिशन ऑपरेशन है तो ए माइनस बी एच में आना चाहिए, तो वो क्या होता है, सुन, सब ग्रुप हो जाता है। जैसे बात करें सुन, Z प्लस जो होता है वो Q प्लस का यहाँ पे क्या होता है, सब ग्रुप होता है। Z प्लस Q प्लस का होता है, Q प्लस R प्लस का होता है ना, पर Z प्लस कभी Q मल्टीप्लीकेशन का सब ग्रुप नहीं होता। ऑपरेशन सेम होना चाहिए, राइट, ये आपको ध्यान देने की
आवश्यकता है। अगर हम बात करें कोई भी साइक्लिक ग्रुप है तो उसके नंबर ऑफ सब ग्रुप जो होते हैं वो टाउ एन होते हैं, मतलब नंबर ऑफ डिवाइसेस। आपसे बोला जाए कि Z12 के सब ग्रुप कितने होंगे, तो 12 को कौन कौन डिवाइड करता है, 12 को 1 डिवाइड करता मतलब Z1, 12 को 2 डिवाइड करता मतलब Z2, 12 को 3 डिवाइड करता मतलब Z3, 12 को 4 डिवाइड करता मतलब Z4, 12 को 6 डिवाइड करता मतलब Z6 और 12 को 12 डिवाइड करता मतलब Z12। इतने इसके क्या होंगे, सब ग्रुप होंगे। अगर हमें नंबर ऑफ साइक्लिक सब ग्रुप निकालना है तो इसका फार्मूला होता है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर D डिवाइडेड बाय phi D। अच्छा, एक सवाल उठेगा, सर मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, मेरे को ये नोट्स हिंदी मीडियम में चाहिए, तो भैया आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा जहां पर हिंदी मीडियम के नोट्स भी आपको मिल जाएंगे और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी मिल जाएंगे। सुन, बात करें यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप के बारे में, तो सुन, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा सब ग्रुप जिसके लेफ्ट कोसेट राइट कोसेट के बराबर होते हैं, तो सुन वो जो सब ग्रुप होता है वो क्या होता है, नॉर्मल। मतलब सब ग्रुप तो होना ही चाहिए, उसके बाद एक प्रॉपर्टी और लगती है, दैट इज लेफ्ट कोसेट इज राइट कोसेट। तो ऐसा अगर हमारे पास होता है तो वो क्या होता है, सुन, नॉर्मल सब ग्रुप होता है। और ये इसकी क्या होती है, सुन, डेफिनेशन यहाँ पे होती है। जैसे क्वार्टेनियन ग्रुप है तो 1n-1 इसका क्या होता है, सुन, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। वैसे क्वार्टेनियन ग्रुप के सभी सब ग्रुप जो होते हैं वो नॉर्मल होते हैं। अब सुन, होमोमॉर्फिज्म की बात करी जाए तो सुन, अगर मैं परिभाषा की बात करूं तो मान लीजिए हमारे पास कोई एफ मैपिंग दे रखी जो कि जी से जी डैश है, और मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास जी जो है ये ग्रुप दे रखा है हमारे पास, जी स्टार में हमारे पास ग्रुप है, और मान लीजिए ये दे रखा जी डैश हैशटैग, ये हमारे पास एक ग्रुप है जो कि इस प्रकार से, और इसके बीच में एक मैपिंग दे रखी। तो सुन, ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म कब होगा, अगर ए जो है वो एफ ए पे मैप कर रहा है और बी जो है ये एफ बी पे मैप कर रहा है। तो सुन, यहाँ से हमारे पास क्या होना चाहिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखेंगे तो सुन, ए स्टार बी, आप जानते हो क्लोजर प्रॉपर्टी तो इसके अंदर आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे इसकी जो क्लोजर प्रॉपर्टी होगी वो यहाँ पे ये इसको आएगा। अगर इसकी मैपिंग, ध्यान दीजिएगा, अगर ये इस पे मैप कर जाए, मतलब एफ ए स्टार बी जो है वो अगर हमारे पास एफ ए हैशटैग एफ बी पे चला जाए, तो सुन, ये जो मैपिंग होती है ये हमारे पास क्या कहलाती है, सुन, होमोमॉर्फिज्म कहलाती है ना। तो इस पे बेस भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। अब सुन, यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है कि वो सभी एलिमेंट, जैसे मान लीजिए यहाँ पे ऐसा भी होगा कि यहाँ पे इसका, मान लीजिए यहाँ पे ये जो है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट ई डैश दे रखा है, तो वो सभी एलिमेंट का कलेक्शन जो इसके ई डैश पे जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, सुन, कर्नल बोलते हैं। और कर्नल जो होता है वो इसका नॉर्मल सब ग्रुप होता है, मतलब जी का नॉर्मल सब ग्रुप होता है। और सुन, यहाँ पे वो सभी एलिमेंट जो इधर मैप कर रहे हैं तो यहाँ पे रेंज बनता है, और रेंज जो होता है वो जी डैश का नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना। तो ये कंसेप्ट है जो कि आपको समझने की आवश्यकता है। कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म मैंने बताई दिया। सुनिए यहाँ पे क्या था, वन वन होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, जब कर्नल में सिर्फ एक ही एलिमेंट हो, है ना। अगर यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपके सामने बताया कि यहाँ पे कर्नल में अगर बहुत सारे एलिमेंट है, अगर सिर्फ एक एलिमेंट ही हो यहाँ पे, तो उस वाले केस में जो होमोमॉर्फिज्म होता है वो हमारे पास क्या हो जाता है, सुन, वन वन होमोमॉर्फिज्म हो जाता है। अब मैंने आपको बोला था, सुन, रेंज है ना, वो सभी एलिमेंट जो यहाँ पे जा रहे हैं, रेंज जो है वो पूरे के पूरे कोडोमेन के बराबर हो जाता है। तो वो हमारे पास जो मैपिंग होती है वो क्या होता है, सुन, ऑन टू होमोमॉर्फिज्म होता है। क्लियर है। तो यार ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि हमारे पास ऑनटो कब होगा। और जब भी हमारे पास कोई भी मैपिंग वन वन भी है, ऑन टू भी है और होमोमॉर्फिज्म भी है, तो ऐसे केसेस में वो जो मैपिंग होती है वो आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। क्लियर है। और एक हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म होता है, जी अपॉन कर्नल एफ, जो होता है वो एफ जी के आइसोमॉर्फिक होता है। और जो एफ जी होता है अगर वो जी डैश के बराबर हो जाता है तो वो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कहलाता है ना, मतलब इसके जी डैश के बराबर हो जाए तो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म कहलाता है। नॉर्मली जो एफ जी होता है वो जी डैश का सब ग्रुप होता है या नॉर्मल सब ग्रुप होता है, अगर बराबर आ जाता है तो वो ऑन टू होमोमॉर्फिज्म हो जाता है। अब बात करते हैं, सुन, आइसोमॉर्फिज्म। मैंने बताई दिया है, सुन, कि अगर हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है, वन वन एंड ऑन टू है, तो ये जो मैपिंग होती है क्या हो जाती है, सुन, आइसोमॉर्फिज्म हो जाती है। अब देखो, जी और जी डैश अगर दोनों ग्रुप सेम हो जाते हैं तो इसी आइसोमॉर्फिज्म को हम ऑटोमॉर्फिज्म भी यहाँ पे कहते हैं, है ना। और ये जो मैपिंग होती है ऑटोमॉर्फिज्म वाली, ये भी एक ग्रुप को फॉर्म करती है, उसको बोलते हैं ग्रुप ऑटोमॉर्फिज्म, है ना। और इस पे बेस भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। अब सुनिए, यहाँ पे एक परमुटेशन ग्रुप का कंसेप्ट और आता है। तो परमुटेशन ग्रुप को हम एसएन से डिनोट करते हैं, इसका जो ऑर्डर होता है वो एन फैक्टोरियल होता है। सुन, इसका जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है वो नॉर्मली एन होता है, जो कि एक प्रकार से प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप की बात करी जाए। और वो इवन परमुटेशन का ग्रुप भी होता है जिसका ऑर्डर इसका जस्ट आधा होता है, दैट इज एन फैक्टोरियल बाय 2 होता है। यहाँ पे अगर बाई चांस परमुटेशन ग्रुप में अगर आपको पर्टिकुलर लेंथ के साइकिल्स निकालने, तो उसका फार्मूला भी आप देख सकते हैं। सुन, मैंने यूट्यूब पे बहुत अच्छा काम कर रखा है, प्लीज आप यूट्यूब पे जाके जरूर देखिएगा कैसे हम यहाँ पे एलिमेंट का ऑर्डर निकाल सकते हैं। सुन, ऑर्डर ऑफ ऑल्टरनेटिंग ग्रुप जो होता है वो एन फैक्टोरियल बाय 2 होता है, जो कि इवन परमुटेशन का ग्रुप होता है। बाकी स्टूडेंट, मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, ये तो बहुत छोटे में मैंने आपको शॉर्ट नोट्स बताए, जो कि इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स मैंने आपको रिवाइज कराए। बाकी आप अगर और भी इन डेप्थ चीजें चाहते हैं तो आप हमारे YouTube से बेसिक्स क्लियर कर सकते हैं। बाकी स्टूडेंट, मैंने 35 क्वेश्चंस इन सभी टॉपिक पे करवाए,
तो ये कंसेप्ट आप रिवाइज करके अगर उन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सुन, वो जो मैंने लाइव क्लास ली थी वो इस यूट्यूब चैनल के लाइव सेक्शन में मिल जाएगी, जरूर देखिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। आज जो क्लास होने वाली है वो रियल एनालिसिस की है, तो सुन हर टॉपिक को मैं 1 बाय 1 यहाँ पे कवर करना। बाकी सुन, आरपीएससी सेकंड ग्रेड की तैयारी करना चाह रहे हैं तो अभी भी कोर्स आप चाहें तो 3499 में मिल जाएंगे। 1 ईयर वैलिडिटी के साथ चाहते हैं तो 5999 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। बाकी यूपी टीजीटी और पीजीटी का कोर्स भी हमने लॉन्च कर दिया, सुन वो भी आप देख सकते हैं। बाकी आरपीएससी सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज आपको 599 में मिल जाएगी। सुन, ये यूपी टीजीटी पीजीटी के हमारे कोर्सेज है जो कि आप मैथ्स के ऐप पे ज्वाइन कर सकते हैं। 1 ईयर वैलिडिटी के साथ ये अवेलेबल है। बाकी सुन, ये आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो सीरीज है जिसके बारे में आपको जिक्र किया, इस सुन डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दे दिया है, आप भर दीजिए, आपको हम व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे जहां पर ये शॉर्ट नोट्स प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ये सब कुछ आपको हमारी तरफ से फ्री प्रोवाइड हो जाएगा, पर ये व्हाट्सएप ग्रुप में ही आपको मिलने वाला है। बाकी सुन यार, ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इन्हें आप सब्सक्राइब कर लीजिए, काफी अच्छा कंटेंट हम आपके लिए अपलोड करते हैं। एंड ये मैथ्स के ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है, डाउनलोड कर लीजिए। सुन, कैसे मैथ्स के ऐप पे कोर्स ले सकते हैं इसका वीडियो आप यहां जाके देख लीजिए। बाकी स्टूडेंट, हमने शॉर्ट नोट्स पे काफी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं, खास करके जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड और जीआईसी वाले स्टूडेंट है, आप यहां पे जाके देख सकते हैं, यहां जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।